कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या फिर इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्ले उस समय पे भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पे इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम रखा गया था। ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया, ये सर अरुणडेल समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था। इस सुधार अधिनियम का गठन अरुणडेल समिति के आधार पर किया गया था। भारत में प्रादेशिक चुनाव में व्यावसायिक एवं सांप्रदायिक प्रणाली को अपनाया गया। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली का व्यवस्था किया गया था और उसका पृथक मताधिकार का प्रयोग कर फूट डालो एवं राज करो की नीति ब्रिटिश ने अपनाया था। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, जो विधिक सदस्य के रूप में चुने गए थे। उनकी कार्यकारिणी परिषद में विधिक सदस्य के रूप में चुने गए थे। पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, मतलब बजट पे बहस करने का अधिकार दिया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1893 के भारत परिषद एक्ट में दिया गया था। यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। लोकहित के विषय पर चर्चा करने का तथा बजट पर विवेचना करने का अधिकार दिया गया। परंतु बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर विवेचना करने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। सर्वप्रथम इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में दो भारतीय केसी गुप्ता भारत परिषद में केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी को रखा गया। किसमें? भारत परिषद में सर्वप्रथम इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी को रखा गया। ये थे इसके महत्वपूर्ण कुछ सवाल भारत परिषद अधिनियम 1909 के। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। वायसराय नाम कब से आया? 1858 से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे, इनको महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हुआ, जिसका गठन 1926 में हुआ। लोक सेवा आयोग जो आज के समय में है, उसका गठन 1926 में हुआ। और किस अधिनियम के तहत? 1919 में पहली बार इस अधिनियम के तहत किया गया। इस शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट एवं राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग 1919 के अधिनियम में किया गया। भारत सचिव का खर्च जो भारतीय राजस्व 1893 के भारत परिषद अधिनियम से दिया जाने लगा था, वो 1919 के अधिनियम में भारत सचिव का खर्च अब ब्रिटिश शासन के राजस्व से दिया जाने का प्रावधान
किया गया। ब्रिटिश राजस्व से अब भारत सचिव का वेतन दिया जाएगा। भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया एवं महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया। पहली बार सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दिया गया। इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का अपनाया गया। बजट पर स्वीकृति का अधिकार सिर्फ विधानसभा, जो आज वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा है, तो लोकसभा उस समय पे ये विधानसभा था, विधान परिषद राज्यसभा, तो बजट पर स्वीकृति का अधिकार सिर्फ विधानसभा को ही दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी इस वाले में 1909 में, जिसमें मुसलमानों को पृथक अधिकार दिया गया था, उसका अब यहाँ पे 1919 में विस्तार कर दिया गया। सिख, ईसाई एवं आंग्ल भारतीय में विस्तार किया गया। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को भी अब सांप्रदायिक प्रणाली, चुनाव प्रणाली के तहत उनको भी अधिकार दिया गया अलग से। प्रांतों में इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, प्रांतों में द्वैध शासन को अपनाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को अपनाया गया, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। इसके लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय विषय को अलग किया गया। केंद्रीय विषय अलग, प्रांतीय विषय अलग। जैसे आज के समय में भी 3 सूची बनाई गई है, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघीय सूची पे सिर्फ केंद्र उस सूची पे भी कानून बनाएगा, राज्य सूची पे सिर्फ राज्य का कानून बनाएंगे, और संवर्धित सूची पे दोनों को कुछ अधिकार क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें दोनों विषय पे उस पे कानून दोनों लोगों पे मान्य होता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन को अपनाया गया और इसके लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय विषय को पहली बार पृथक किया गया। और द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिस कार्टिस थे। द्वैध शासन के जन्मदाता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि जन्मदाता लियोनिस कार्टिस थे। अभी तक हमने पढ़ा है पुराने जो अधिनियम है, चार्टर एक्ट है 1773 का है, 1813 का है, 1833 का है, 1861 है, 1892 है, उसको आप पढ़ लेंगे। कंसेप्ट वाइज पढ़िए, इससे क्या है आपके माइंड में बैठ जाए कि कैसे कैसे विकास हुआ है और कहाँ पर किस अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि सवाल सीधे पूछे जाएंगे किस चार्टर एक्ट में क्या है। तो क्रम वाइज में पढ़िए, बाकी पुराने वीडियो को देख लीजिए। अभी आपका आएगा भारत शासन अधिनियम 1935, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले आप इनकी महत्व बिंदुओं को देख लें और पुराने चार्टर एक्ट जो है उसको, भारत परिषद अधिनियम है, उसको अच्छे से याद कर लें, ताकि आगे की वीडियो पढ़ना आसान हो जाए और एक भी सवाल आपका एग्जाम में ना छूटे। धन्यवाद।